Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is Vital Statistics. इसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। पेपर 1 जनरल पेपर के लिए है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स, कंप्लीट पेपर 2 कोर्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन्ड पास्ट पेपर्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल होगी। रिसेंटली आई थिंक हम सब ने कुछ वेबसाइट्स चेक की होंगी कोविड-19 के केसेस की डिटेल्स गैदर करने के लिए कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं और कितने पेशेंट्स सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके अलावा हम सब सेंसस के बारे में भी जानते हैं और बर्थ, डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से भी हम सब अवेयर हैं। सो ऑल दिस कम्स अंडर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट डेमोग्राफी के अंडर स्टडी किया जाता है और डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम ह्यूमन लाइफ के वाइटल इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और ये वाइटल इवेंट्स इंक्लूड करते हैं बर्थ, मैरिज, माइग्रेशन, डेथ, डिवोर्स, फीटल डेथ एटसेट्रा। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही क्या है? हम सब ये जानते हैं कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें कंट्री की पॉपुलेशन का डेटा पता हो। इसीलिए हम सारे के सारे वाइटल इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, vital statistics are conventional numerical records of marriages, births, sickness and deaths by which the health and growth of a community may be studied. So now let's discuss the uses of vital statistics. First one is for the individual. Vital statistics individual के लिए काफ़ी यूजफुल है। जो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इशू करती है वो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज लीगल यूज। वाइटल स्टैटिस्टिक्स लीगली भी काफ़ी यूजफुल होती है। बर्थ, डेथ या मैरिज सर्टिफिकेट्स की लीगल इंपॉर्टेंस होती है। जब कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करने के लिए और इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। बर्थ और डेथ से रिलेटेड वाइटल स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा डेथ का कॉज और मॉर्टेलिटी रेट्स लोगों की हेल्थ कंडीशंस असेस करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। स्टडी ऑफ सोशल कंडीशंस, बर्थ, डेथ, डिवोर्स रेट, विडो रिमैरिज और विडोहुड से रिलेटेड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी की सोशल कंडीशंस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस की डिटेल्स रिवील करती हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर द नेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स नेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पॉपुलेशन के ट्रेंड का पता लगता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम लोगों की सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से रिलेटेड रूल्स भी पॉपुलेशन ग्रोथ के डेटा के बेसिस पर ही फॉर्मुलेट किए जाते हैं। So now let's discuss the methods of obtaining vital statistics. सबसे पहला मेथड है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है वाइटल इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने का। इसमें सारे वाइटल इवेंट्स जैसे कि बर्थ, डेथ, मैरिजेस, माइग्रेशन एटसेट्रा रजिस्टर किए जाते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज़ अपॉइंट की हुई हैं जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है सेंसस और कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। सेंसस कंट्री की पॉपुलेशन की कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल प्रेजेंट करता है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सेंसस 10 इयर्स के इंटरवल्स पर कंडक्ट किया जाता है। इसमें सारा डेटा होता है रिगार्डिंग एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड अदर फैक्टर्स नीडेड फॉर कंप्यूटिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स। Next is survey method.
जहाँ पर बर्थ और डेथ की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, उन सभी जगह पर एडहॉक सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एस्टैब्लिश नहीं हुए होते। नेक्स्ट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, birth rate, death rate, and other fertility and mortality indicators at national and subnational level. यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पहले जनरली आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर हर 6 महीने में SRS सुपरवाइजर्स एक इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल मेथड। दो कॉन्जिक्यूटिव सेंसस ईयर्स के बीच में जनरली एडहॉक सर्वे कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम पॉपुलेशन को बिना एडहॉक सर्वे के इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ वाइटल इवेंट is equal to number of occurrences of the event during the specified period divided by size of the population exposed to the risk of the event multiplied by 1000. Now rates of vital events are usually expressed per 1000. So that was all about vital statistics. I hope आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.